हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा दीजिए। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक तथा अनौपचारिक साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और 19 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आंसर में हेडिंग डालेंगे सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा और लिखेंगे सामाजिक नियंत्रण से आशय उन तरीकों, प्रक्रियाओं और साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है और उन्हें सामाजिक नियमों, मूल्यों तथा मानदंडों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता है। समाज यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति ऐसा आचरण करे जिससे सामाजिक व्यवस्था, अनुशासन और सामंजस्य बना रहे। मैकाइवर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज व्यक्ति के व्यवहार को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप ढालता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण समाज की निरंतरता और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर आगे लिखेंगे सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिकता और अनुशासन की भावना विकसित करना भी है। यह नियंत्रण मुख्यतः दो रूपों में कार्य करता है, औपचारिक और अनौपचारिक। इसमें फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण। लिखेंगे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण वे साधन हैं जो विधिवत, स्थापित, संगठित और लिखित नियमों पर आधारित होते हैं। इनका निर्माण राज्य या सरकार द्वारा किया जाता है और इनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, न्यायालय और प्रशासन जैसी संस्थाएं कार्य करती हैं। कानून, संविधान, न्यायालय, कारागार और सरकारी नियम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख उदाहरण हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पर निश्चित और स्पष्ट दंड दंड का प्रावधान होता है, जैसे जुर्माना या कारावास। औपचारिक नियंत्रण अपेक्षाकृत कठोर और बाध्यकारी होता है तथा सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किया जाता है। फिर लिखेंगे हेडिंग अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वे साधन हैं जो समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों, नैतिक मूल्यों और सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होते हैं। ये लिखित नहीं होते, फिर भी व्यक्ति के दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। परिवार, धर्म, परंपराएं, लोकरीतियाँ, सामाजिक प्रशंसा और आलोचना अनौपचारिक नियंत्रण के प्रमुख साधन हैं। इसमें दंड कानूनी नहीं होता, बल्कि नैतिक या भावनात्मक होता है, जैसे निंदा, तिरस्कार या सामाजिक बहिष्कार। यह नियंत्रण अधिक लचीला होता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर हेडिंग लिखेंगे औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण में अंतर। इसमें लिखेंगे औपचारिक सामाजिक नियंत्रण लिखित नियमों और कानूनों पर आधारित होता है, जबकि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण अलिखित परंपराओं और नैतिक मूल्यों पर टिका होता है। औपचारिक नियंत्रण को लागू करने का अधिकार राज्य के पास होता है, वही अनौपचारिक नियंत्रण समाज, परिवार और समुदाय द्वारा संचालित होता है। औपचारिक नियंत्रण में दंड निश्चित और कठोर होते हैं, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण में दंड सामाजिक और भावनात्मक प्रकृति के होते हैं। फिर लिखेंगे औपचारिक नियंत्रण अपेक्षाकृत कम लचीला होता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अधिक लचीला और व्यापक होता है। फिर लिखेंगे निष्कर्ष। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के सामाजिक नियंत्रण आवश्यक हैं। औपचारिक नियंत्रण कानून के माध्यम से अनुशासन स्थापित करता है, जबकि अनौपचारिक नियंत्रण व्यक्ति के चरित्र और नैतिक मूल्यों का निर्माण करता है। दोनों के समन्वय से ही समाज सुचारू रूप से कार्य करता है। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।